जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में। दोस्तों आज हम लिखित रूप से 100 प्रश्न, मौखिक रूप से 150 प्रश्न देखेंगे। अगर आप एग्जाम तक आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 80 प्लस अंक आएंगे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1921 में। किसने खोजा था? नाम याद रखेंगे, दयाराम साहनी जी ने खोजा था, जॉन मार्शल जी की अध्यक्षता में। ये भी प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा स्थली है ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है रावी नदी के तट पर। अब इतनी सारी जानकारी तो आपने प्राप्त कर ली, लेकिन एक बात और याद रखेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली स्थली जो खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे प्रश्न बने कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थली कौन सी है, तो दोस्तों ये हड़प्पा ही होगी, क्योंकि सबसे पहले इसी की खोज की गई थी। तो एक ही प्रश्न में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी लगभग 5 क्वेश्चन की जानकारी इकट्ठा कर ली है। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें आपसे प्रश्न है, किस नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गंगा का सिर्फ एक बार जिक्र मिलता है, यमुना का 3 बार जिक्र मिलता है, और सर्वाधिक बार दोस्तों सिंधु नदी का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों आज के पेपर का नेचर इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट में सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा? करंट अफेयर, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आज इजी टू मॉडरेट है, और ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी, क्वेश्चन का लेवल आपका ठीक रहेगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, सारनाथ। अब यहाँ पे एक बात और याद रखने की आवश्यकता है, सारनाथ में किस लोकेशन पे? तो दोस्तों वर्तमान में उसको डियर पार्क कहते हैं, और आप इसको प्राचीन समय काल में ऋषि पत्तन के नाम से जानते थे, जिस टाइम पे इन्होंने उपदेश दिया था। और इनके प्रथम उपदेश को दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और धम्म चक्र प्रवर्तन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों जेम्स प्रिंसिप महोदय ने, ठीक है। नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको जानकारी होगा। अगला प्रश्न देखें क्या आपसे पूछा जा रहा है। गुप्त वंश के बारे में प्रश्न है। तो दोस्तों वहाँ का कौन सा राजा था जिसने भारत का नेपोलियन, ठीक है, जिसने भारत की नेपोलियन का उपाधि ग्रहण किया था, या फिर उसे कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी प्रश्न है ना, सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में आपसे प्रश्न है, ठीक है, ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये भी प्रश्न आपसे बनता है। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के, जो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में भी जाने जाते हैं, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। दिल्ली सल्तनत के बारे में है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की जो पॉलिसी है वो अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, बलबन ने। और इसी ने एक प्रथा स्टार्ट करी थी जिसको हम सजदा और पेबोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सिजदा भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपको देखिए वीडियो पसंद आते हैं, क्वेश्चन भी ठीक लगता है, लेकिन आप कंजूसी करते हैं सपोर्ट करने में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना। चलिए ठीक है, परमानेंट मत कीजिए, एग्जाम तक के लिए करके रखिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका भाई हूँ, ठीक है, आपका बड़ा भाई। और मैं नहीं कहता कि मुझे सर कहो, आप मुझे बड़े भाई भैया करके संबोधित कर सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, राइट। बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है विद रिस्पेक्ट सर कहनी चाहिए, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में प्रश्न है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 में। और इस समय पे जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जंग के मैदान में ही जान से मार दिया था। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन था, आप कमेंट करके नाम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो दोस्तों बताएं किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी रखेंगे। 1764 में ये युद्ध लड़ा जाता है और इसी युद्ध के परिणाम में जो इलाहाबाद की संधि है वो संधि होती है और उसी संधि में दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो यहीं से कहीं ना कहीं भारत का ध्वस्त होना स्टार्ट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ठीक है, आपसे प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? इजी हो गया ना आपके लिए, लेकिन देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बताएं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे आप, बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, जेम्स फोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये कांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। ये तो सबसे दुखद बात और सबसे दुखद घटना घटित होती है कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो जनरल ओ डायर करके था एक व्यक्ति जिसने आदेश दिया गोली चलाने का, उसको मारने के लिए सरदार उधम सिंह ने अपना एक तरह से मतलब जाके लंदन मार के आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बदला पूरा करते हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं? तो दोस्तों डेट 8 अगस्त 1942 होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई का एक नारा दिया था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखें क्या है, जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो इनका राइट नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न बनता है भारतीय संविधान का मनु किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म करता है? तो दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 14 दोस्तों समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग। ठीक है, और उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इसमें एक पॉइंट और भी है, वंश के आधार पर। ठीक है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बाकी अन्य पॉइंट पे भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों के अंत का कॉन्सेप्ट है ये आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों कौन दिलाता है? हमें पता होना चाहिए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, वही दिलाता है। उसके बाद प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या आप मुझे बता सकते हैं? कई बार बताया है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था, किसको हटाकर? प्लानिंग कमीशन को हटाकर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रश्न है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? बताइए अगर आपको पता है तो।
दोस्तों 1986 में, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे ओजोन लेयर के बारे में है। तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन समताप मंडल में, ठीक है। इसका जो थिकनेस है उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं और इससे रिलेटेड एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है जो ओजोन के क्षरण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है उसको कम करने के लिए। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सभी जानकारी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1972 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो लाइट ईयर है ये किसकी इकाई है? तो दोस्तों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये दूरी का, ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी को लाइट ईयर में दिखाते हैं, या फिर एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की दूरी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज, जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो ये होगा रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो कोशिका यानी डेड सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक महोदय ने की थी। उसके बाद जो मतलब एक तरह से जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या नाम उनका लियोहन हॉक था या फिर एडवर्ड जेनर था? क्या नाम था? अगला प्रश्न है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? अब आपको रट जाना चाहिए, स्कारबिक एसिड। कई बार मैंने आपको बताया है विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ठीक है। उसके बाद आपको विटामिन जो डी है वो कैल्सीफेरॉल के रूप में देखने को मिलता है। टेकोफेरॉल क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बहुत इजी हो गया आपका, 206, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे अपने नाम के साथ। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने का कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों बताएं। तो इसमें कई बार ये भी रिपीट हो चुका है, अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, विटामिन के, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हीं को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे मतलब कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही है, ठीक है। जैसे यानी पालकी वाला हुए, ठीक है, वो प्रस्तावना को महत्व देते हैं। ठाकुर भार्गवदास प्रस्तावना को महत्व देते हैं। तो बहुत लोग प्रस्तावना को महत्व देते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं विशेषकर आर्टिकल 32 ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो दोस्तों किस राज्य में, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर है राजस्थान में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सबको पता होता है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये असम में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चेचक के टीके की बात हो रही है, तो दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है आपसे, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी वर्ष स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1905 में। विभाजन रद्द कब हुआ था? तो दोस्तों विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे,
प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये रूस से, उस समय पे ये यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ आप कह लें या फिर रूस कह लें, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यकृत होगा, लिवर जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका तो आंसर सबको पता होता है, बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि। ठीक है, सौरमंडल में जो लाल रंग का ग्रह है दोस्तों वो है मंगल, और नीले रंग का जो ग्रह है वो है पृथ्वी। जीवन के लिए केवल पृथ्वी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत इजी हो गया है ये प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। यहाँ पे देखिए जो दुग्ध उत्पादन है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। तेल बीज उत्पादन दोस्तों येलो रिवोल्यूशन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये असम के डिगबोई में। ठीक है, और इसका नाम ही डिगबोई इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जब अंग्रेज काम करवाते थे भारतीय लड़कों से तो उनको कहते थे डिग बॉय, डिग बॉय। ठीक है, मतलब कि खुदाई करो लड़को, इसलिए उस स्थान का नाम डिगबोई भी पड़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। मैंने आप लोगों को निमोनिक्स और जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें मैंने पढ़ा रखा है आधी कच्ची पूड़ी। ठीक है, तो आधी हो गया आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी हो गया कच्ची पूड़ी। ठीक है, उसके बाद केरल का दोस्तों कथकली है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अब बात हो रही है भारत की, यहाँ पे क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे केटू गार्डविन ऑस्टिन आंसर करेंगे जब भारत की क्वेश्चन करे। अगर पूछे वर्तमान भारत की, ठीक है, या फिर संप्रभु भारत की, तो दोस्तों वहां पे कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, जो अजंता की गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दोस्तों गोदावरी को, और इसी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। लेकिन अगर प्रश्न बने कि दक्षिण की गंगा पवित्रता के दृष्टिकोण से, तो दोस्तों कावेरी हो जाएगा। ये भी बात आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक हैं वर्गीस कुरियन, और अमूल के फाउंडर भी हैं, और इन्हीं की वजह से भारत में दुग्ध की दिशा में क्रांति आई थी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में। एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। हीरालाल चौधरी किसके हैं आप मुझे बताएंगे? नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। ठीक है, और हीरालाल चौधरी के बारे में मैं आपको बता रखा हूँ। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका नागालैंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चिल्का झील ही एकमात्र ऐसा झील है जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो मोस्टली म्यांमार के इरावदी नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो वो भारत के मात्र चिल्का झील में पाई जाती है। यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। और जो चिल्का झील है दोस्तों विश्व में दूसरे स्थान पे नमकीन झीलों में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा झील कहलाता है। कौन? अपना चिल्का झील। तो ये बात आपको याद रखना है। और पहले पे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नमकीन झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये एग्जाम में ना पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ा ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक नमकीन झील वन झील जो आपको तुर्की में मिलता है,
दूसरे स्थान पे दोस्तों मृत सागर या जॉर्डन लेक आपको जॉर्डन और सीरिया मतलब आसपास के बाउंड्री शेयर करने वाले, इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रियों के बीच में है जॉर्डन लेक। आप जॉर्डन कंट्री ही याद रखिए मृत सागर के बारे में, ठीक है। तो वो दूसरे स्थान पे आता है सर्वाधिक लवणता के दृष्टिकोण से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से चिल्का आती है। देखिए इसी में आपने 5 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो आरबीआई है ना, यही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सारी जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न, कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है ये उत्तर भारत का है और मोस्टली उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बताएं। ये तो मतलब आपकी जुबान पे होना चाहिए, राजस्थान, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य बिहार है, ठीक है। और अगर बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। तो ये सारी बातें ना जितना बोलूँ मैं याद रखेंगे तो आपको ना 30 से 40 मिनट में कम से कम 200 प्रश्न मिल जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका विचार किस देश से लिया गया है? तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है वैसे ही पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सन टेम्पल जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पे स्थित है? ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सिक्किम में है, ठीक है। और ये चिकन नेक के पास में ही है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चिकन नेक बहुत न्यूज़ में था। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में और इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो ये है मासिनराम। ये आपको देखने को मिलता है मेघालय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कर्नाटक का, ठीक है। और बाकी के बारे में मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपसे, भारत की पहली औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब घोषित की गई थी? तो दोस्तों पहली की बात है तो दोस्तों इसमें 1948 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। ये इसके पहले जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है, सुंदरवन डेल्टा के बारे में है, कौन सी नदियां इसको बनाती हैं? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है जिसके नाम पे इसका नाम सुंदरवन है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, रथ मंदिर, ठीक है, रथ टेम्पल का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों पल्लव वंश, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, भारत में जो रेपो रेट कौन निश्चित करता है? तो दोस्तों रीपर्चेजिंग ऑफर होता है इसका फुल फॉर्म, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। और ये भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी NH44, ठीक है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बिहार। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित में आप पहचान के बताइए। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी वुलर झील। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कहां पे है वुलर झील। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है आपसे, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है? तो दोस्तों ये प्रयागराज, अगर मिर्जापुर की जगह पे नैनी होता तो वो ज़्यादा करेक्ट होता, लेकिन पहले आयोग मिर्जापुर ही एक्सेप्ट करता था। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कभी मिर्जापुर दिखे और नैनी दिखे तो नैनी को ही ट्रिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिर्जापुर ट्रिक करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे किस किस राज्य से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पे है इसका अक्षांश। ठीक है, तो 82.5 डिग्री भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों ये पूछा जाता है बहुत बार। तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये करता है, और याद रखेंगे। अब देखिए जो सीएसओ है और एनएसएसओ है उनको मिला के एनएसओ कर दिया गया है, तो अब मोस्टली एनएसओ अगर ऑप्शन में दिखता है सीएसओ की जगह पे तो उसको ट्रिक कीजिएगा। ठीक है, किसको? एनएसओ। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दिखेगा तो इसको ट्रिक करेंगे आप, क्योंकि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये अपडेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महानदी पर। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा नदी बांध है, ये भी याद रखेंगे। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इन्फॉर्म, एक तरह से कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाएगा तो बहुत बच्चे क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। ठीक है, कनाडा। तो भारत में जीएसटी कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल का। ठीक है, पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है? तो दोस्तों मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1982 में। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से रहती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोडा जनजाति। अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई में। और इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बैरन द्वीप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सीमेंट का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चुनाव सीमेंट कारखाना स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिर्जापुर। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले सेशन में थोड़ा बहुत हिंट आपको दिया था। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, झांसी में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मुरादाबाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रयागराज। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ठीक है, और ये जुडिशियरी कहां पे है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है वाराणसी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो बताएं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लखनऊ। ठीक है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों
प्रयागराज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने देखा था ना, बहुत सारे बच्चों ने धरना दिया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कानपुर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है दोस्तों? इसका मुख्यालय कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी में बच्चे ऑप्शन गलत ट्रिक करके जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और वहाँ पे पता चले गोविंद वल्लभ पंत सागर दिमाग में चल रहा है तो फिर आप सोनभद्र ट्रिक कर देते। ठीक है, अगर ऑप्शन में होता तो। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। चलिए अब 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है करंट अफेयर के रूप में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 2026 के बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाएगा। जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों कोई और नहीं है, ये भारत है। ठीक है, तो जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन पहले चला चुके हैं, उसके बाद भारत ये जो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन बना रखा है। ठीक है, हाल ही में इजरायली संसद द्वारा किसे स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया है? तो दोस्तों स्पीकर ऑफ द नेसेट, ठीक है, किसको मिला है? तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, कटक में आयोजित पहले एशिया डेफ क्रिकेट एसोसिएशन एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों बताएं। और ये T20 था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भारत ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखें। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है। फरवरी 2026 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे 97, 52 सप्ताहों में 52 सुधार, ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है? 52 सप्ताहों में 52 सुधार, तो दोस्तों ये है रेल मंत्रालय का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पर करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों बताइए, 10 करोड़ फॉलोअर्स, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप किस रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप याद रखिएगा किसके द्वारा? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपसे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, 75वां। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात है, तो इसने अपना 75वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। और इस तरह से आज के टॉप 100 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब बारी है आपकी, अपने नाम के साथ अपना स्कोर साझा करें। कितना भी कम हो स्कोर आप बेझिझक साझा कीजिए, ऐसे ही पता चलेगा कंपटीशन का लेवल क्या है। बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर साझा करते हैं 95, 96, वो मतलब बेस्ट स्कोर है। ठीक है, अगर वो मेंटेन रखते हैं तो उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो 80 के आसपास हैं वो भी सेफ हैं, तो 80 प्लस आप लाने का प्रयास कीजिए। बाकी अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग के लिए ही ये सेशन आते हैं, ठीक है, तो किसी और के लिए नहीं आता है। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।